P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं रामपुर में। जैसा कि मैं बता दूं कि यहां पर देख सकते हैं पंचायत सरकार भवन, फरीदपुर प्रखंड, नौबतपुर जिला पटना। यह बना है पंचायत सरकार भवन बना है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहां पर आइए कैमरामैन साहब, थोड़ा सा और नज़दीक आइए। एक भवन किस लिए बनता है यह तो पता नहीं होता है, लेकिन मैं बता दूं कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा पंचायत सरकार भवन पंचायत फरीदपुर का उद्घाटन जो हुआ है 1/10/2025 को संपन्न हुआ है। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री जयंत राज माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार, अध्यक्षता श्री केदार प्रसाद गुप्ता माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, गरिमामयी उपस्थिति श्री सिद्धार्थ सौरभ माननीय विधायक विक्रम, श्रीमती मीसा भारती माननीय सांसद पाटलिपुत्र, श्री धर्मेंद्र लाल मुखिया ग्राम पंचायत फरीदपुर, कुमार रवि सचिव भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार, मनोज कुमार सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार। लेकिन यह जो भवन बना है दिखाइए, ज़्यादा दिन पहले का नहीं है, ये 2025 1/10 को बना है। लेकिन इसका स्थिति देखिए, यह शीशा उषा जो है अपने आप में सब फूट रहा है। और यह भवन किस लिए बनाया जाता है, यह सरकार को सबसे बड़ा बात है कि यह भवन करोड़ों करोड़ की लागत से बनता है, लेकिन इस भवन में अधिकारी कोई नहीं मिलते हैं। जैसा कि इधर कैमरामैन साहब दिखाइए, यह भवन क्यों बनाया जाता है, हर प्रत्येक पंचायत में बनता है, लेकिन सभी पंचायत में यही होता है, बनने के बाद इसमें ताला लगा रहता है। या तो फिर कहा जाए कि यह करोड़ों करोड़ खर्च किया जाता है केवल कमीशनबाजी के लिए, या फिर सरकार जनता को दिखाने के लिए कि आपके पंचायत में इस तरह का भवन निर्माण करा दिया गया है और आपको सुविधा मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप पंचायत भवन में पहुंचिएगा वहां पे ताला ही लगा हुआ मिलेगा। प्रतीक्षालय भी लिखा हुआ है, प्रतीक्षालय बहुउद्देशीय हॉल और साथ में बहुउद्देशीय हॉल। यह पंचायत भवन समझ में नहीं आता कि बिहार सरकार का आखिर एक कैसा स्कीम है, किस लिए बनाया जाता है। इसको मिनी ब्लॉक कहें या फिर बंद भवन कहें, क्योंकि जितने भी पूरे बिहार में पंचायत भवन, अधिकांशतः पंचायत भवन का यही हाल है। या फिर एक कमीशन के लिए इस तरह का बिल्डिंग भवन निर्माण कराया जाता है करोड़ों करोड़ की लागत से, लेकिन यहाँ पर जनता को सुविधा नहीं मिलता है। अब आपको हम दिखा दें कि ये 6 महीना पहले 10वां महीना में 2025 10वां में बना है, लेकिन इस भवन का स्थिति देखिए, जो भी है पीओपी हुआ है, सारे दरार फट रहे हैं। आखिर यह भवन इतना पुराना नहीं है जितना चाहिए, लेकिन इसका शीशा वगैरह सारा टूट चुका है और यहाँ पर अधिकारी नहीं आते हैं। आखिर ये क्यों बनाया गया? इस पैसे को अगर जनता के बीच में कोई अच्छा काम किया जाता जिससे पब्लिक को सुविधा मिलता, लेकिन यह भवन तो बना दिया जाता है लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं रहता है। अंदर को दिखाइए, अंदर कुर्सी लगा हुआ है लेकिन शीशा वगैरह सबरा टूटा हुआ है। आखिर भवन का निर्माण 2025 में हुआ है, लेकिन यह भवन अब और भी यहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं, हम इसका दिखाएंगे कि आखिर ये भवन किस लिए बना, क्यों बना, यह पता नहीं। लेकिन आपको भवन सभी जगह ऐसे मिलेंगे, पंचायत सरकार का भवन, लेकिन इसमें कोई अधिकारी और प्रतिनिधि कभी नहीं बैठते हैं। आखिर यह भवन का क्यों खोला जाता है? कुछ एक है पब्लिक हैं, हम इनसे पूछेंगे कि भवन क्यों बनता है। सर, आप यहीं के हैं? ये क्यों बनाया जाता है? पंचायत सरकार भवन फरीदपुर है, ये किस लिए बनता है? पंचायत के लिए। क्योंकि मैंने पंचायत में क्या काम करने के लिए? पंचायत में पंचायत सरपंच रहेगा, मुखिया रहेगा और जनता जनार्दन गांव के ग्रामीण रहेंगे। अच्छा। उसमें निर्णय होगा, कोई न्याय अन्याय का निर्णय होगा। अच्छा। कि कौन किसके साथ न्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है। अच्छा। कौन अनीति, कौन जुर्म कर रहा है। तो क्या कब खुलता है ये अभी समझिए कि ऊपर वाले मालिक के नाम पर समझिए खुला हुआ है। गवर्नर साहब आएंगे तो समझिए खुला हुआ है। अच्छा। फुल ओपन अभी समझिए कि है। नाम से जब पंचायत सरकार भवन फरीदपुर तो रहेगा हमेशा, लेकिन ऐसे बंद ही मिलता है ना। स्टेबल अभी बंद होगा, लेकिन हो सकता है खुद रहे ना तो आ जाएंगे जरूर। जब इंतजारी कीजिए कुछ। अच्छा। आ जाएंगे श्योर।
ऐसे ऐसे बंद, ऐसे तो सारा ताला काफी बंद है। व्यवस्था है, बाउंड्री के बाद गेट, संपूर्ण व्यवस्था नहीं ना हो पाया है, अच्छा, इसीलिए बंद किया हुआ है। इसीलिए लेकिन अधिकांशतः बिहार में देखा जाए तो पंचायत भवन जो बनता है वो बंद ही मिलता है। बंद नहीं मिलेगा, ये खुला मिलेगा। अभी कहीं तो भी बंद है कि खुला है? कहीं भी बंद रहेगा, यहाँ के देखिएगा खुला मिलेगा। अभी खुला है कि बंद है? सपोज दैट मान लीजिए कि अभी ये खुला है कि बंद है? इसको मान लीजिए हम खड़ा हो सर जाते हम पूछ रहे हैं कि अभी खुला है कि बंद है? देखिए हम वहाँ खड़ा हो जाते, आप कह दीजिएगा कि बंद है तो हम कहीं खुला है आ जाएंगे। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि यह मिनी ब्लॉक होता है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि कभी कहीं भी नहीं बैठते हैं। आखिर यह मैंने तो सोचा था कि चलो यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ये भवन किस लिए बनता है। दिखाइए वहाँ कि अभी हाल फिलहाल का भवन है, लेकिन दरार सभी जगह चल रहा है। दिखाइए उस तरह का, कैमरामैन साहब दिखाइए बिल्डिंग का जिस तरह से, जूम करके दिखाइए भैया, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए वहाँ पर बिल्डिंग जिस तरह से बनाया गया है, अभी से ही दरार और क्रैक होना स्टार्ट हो चुका है। यह बिल्डिंग 2 करोड़ का है, लेकिन स्थिति क्या है वो मैंने आपको यहाँ से दिखाया हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि जहाँ तक हमें जानकारी है कि ये मिनी ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी पंचायत की समस्या हो तो यहाँ पर कभी भी आएंगे तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अधिकांशतः ब्लॉक का यही हाल, पंचायत भवन का यही हाल है कि बिल्डिंग बन जाते हैं लेकिन वो चालू नहीं होते हैं, खुलता नहीं है कभी, क्योंकि उद्घाटन भी होता है, पैसे का खर्च भी, लागत भी लगता है, लेकिन उसका प्रॉपर ढंग से यूज नहीं हो पाता है। जिस तरह से बिल्डिंग 2 करोड़ 65 लाख के जो 6 महीना पहले बना और दरार होना स्टार्ट हो गया। ये बताइए कि पंचायत भवन बनता है सर, अधिकांशतः पंचायत में 2-2 2.5 करोड़ का पंचायत भवन बनता है, ये किस लिए बनता है? क्योंकि अधिकांशतः पंचायत में जाते हैं पंचायत भवन तो बंद ही मिलता है। कोई रहबे न करता है तो बंद तो रहबे न करेगा, कोई यहाँ आता है थोड़ी ना। तो बनाया जाता है किस लिए? सरकार के पैसा के दुरुपयोग हुआ है, और क्या कहा जाएगा। ये पैसा से अगर दूसर कोई काम होता है तो पब्लिक के लाभ हो मिलता है, एकरा से तो कुछ लाभ है ना। बिल्डिंग बन के है, आने वाला रहने वाला कोई है ये नहीं है। अच्छा, तो ये क्या कहा जाए, कमीशनबाजी के लिए? हाँ, तो और क्या है, इसमें सब लोगों का मिली भगत है, वो एगो के थोड़ी है। अच्छा, 2.5 करोड़ या 2 करोड़ के कह रहे हैं तो 2 करोड़ के थोड़ी है ना। 2 करोड़ 65 लाख 1751 रुपये का ये बिल्डिंग हाँ है। तो बिल्डिंग देखिए ना, अभी ये बना हुआ है, क्या सब दरार पर के काम कहानी फिट हो गया। और 1/10/2025 को ये ओपनिंग भी हुआ है। हाँ तो 25 के ओपनिंग हुआ है, देखिए सब कहने से कैसन टूटल भांगल शीशा लगा दिया है, सब दीवार टूटले भांगल है, कहाँ मने। तो कुछ लग रहा है देख के कि 2.5 लाख के मकान बना हुआ है, 2.5 करोड़ का मकान बना हुआ है। किसी भी सूरत में इसमें इतना लागत लग के बना हुआ दिख रहा है। इसमें तो ये भी नहीं लगता है कि कोई अधिकारी बैठते हैं कभी? ना अधिकारी उदकारी तो ना बैठते हैं, आते जाते तो बराबर बंदे देखते हैं। बंदे देखते हैं। यहीं के हैं आप? ना, हम तो हैं बगल के गांव गोपालपुर के रहने वाले। अच्छा। यहीं हमारा क्लिनिक है। अच्छा, यहीं क्लिनिक है? हाँ, एसआर नर्सिंग होम करके हमारा है। अच्छा, तो मैंने रहना तो हमको यहीं होता है, केवल सुबह जाते हैं 1-8 घंटा के लिए घर, नहाने खाने, और उसके बाद फिर आ जाते हैं। कभी कोई दिखाई दिया है अधिकारी या जनप्रतिनिधि आते हुए तो हमको कभी नहीं मिला है, कोई कभी नहीं मिला है, हमेशा बंदे रहा है। बंदे रहा। गाड़ी उड़ी जो अपन लोग पार्किंग करके रहता है, अगल बगल के जो गाड़ी रखे हुए वो लोग अपना पार्क करके रखता है। दिन है, अभी पूरा प्रॉपर धूप है, लेकिन बिजली का जो लाइट है वो सब जल रहा है। तो कोई बंद करे वाला रहेगा, एकरा में आएगा तब ना बंद करेगा या उसको चालू करेगा। चालू है तो चालू है, बंद है तो बंद है। ये समझिए कि केवल फॉर्मेलिटी के रूप में एक बना दिया हाँ। गया, कमीशनबाजी हो गया, काम खत्म। हाँ बिल्कुल। और भी एक भैया हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सर, आप समाज से जुड़े रहते हैं, हर समय आवाज़ उठाने वाले आप हैं राकेश जी, ये बताइए कि ये पंचायत सरकार भवन फरीदपुर प्रखंड नौबतपुर जिला पटना, ये 1/10/2025 को उद्घाटन हुआ है, लेकिन लगता है कि शायद यहाँ से उद्घाटन हुआ है और यहाँ से कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसमें बैठे नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें बैठते हैं कभी? नहीं, इसी रास्ते से प्रत्येक दिन सुबह शाम आना जाना होता है। हम तो आज तक कभी नहीं देखे हैं कि यहाँ कोई अधिकारी विजिट के लिए आया भी हो। अच्छा, कभी नहीं। आखिर ये बनता क्यों है? ये सिर्फ कमीशनबाजी के लिए, कमीशन मंत्री अधिकारी से ठेकेदार तक का जेब भरना इसका उद्देश्य है, जो दिख रहा है। और ऐसा ही नहीं कि यहीं बना है, तो लगभग पूरे बिहार में बना है। देखिए, भवन का निर्माण हुए 1 वर्ष से ज़्यादा हुआ नहीं है और अभी से डैमेज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब पूरी तरह से कमीशन खोरी था इसमें।
पूरी तरह से हाँ, पूरी तरह से कमीशन खोले। अगर मान लीजिए कि सरकार की जिस तरह से पंचायत भवन बनाती है तो उस तरह से जितना टेंडर खर्च कर रुपया खर्च किया जाता है, अगर वो पैसा को कहीं जनता के बीच में सही कार्य कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, या पंचायत भवन बनाने के लिए बेहतर था? देखिए, कार्य बुरा नहीं है, कार्य जो हुआ वो तो ठीक था, लेकिन नियति बुरी है। उद्देश्य सिर्फ कमीशन खाना था ना। अगर भवन बना था, अगर यहाँ अधिकारी बैठने लगते तो पंचायत के लोगों को लाभ होता। उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन नियति ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को दिखाना था, कमीशन खाना था। अधिकारी बैठे ना बैठे, लोग तो अधिकारी के लिए भटकते रहते हैं प्रखंड रोज। अच्छा होता कि यहाँ अधिकारी बैठते हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य अधिकारी बैठाना नहीं है। सरकार का उद्देश्य ही नहीं है अधिकारी बनाना, तो क्या सरकार का क्या उद्देश्य है? बस वही अपने लोगों को खुश रखना था। अधिकारी, मंत्री, जो ठेकेदार हैं उनको कैसे लाभ हो, उनको लाभान्वित करना उद्देश्य था। इसलिए भवन बन गए, टेंडर हुआ, पैसा पास हो गए। सर एक और है या रास्ता में ही है भैया, ये बताइए कि आप अधिकांशतः इसी एरिया पंचायत के हैं? जी हाँ। तो ये पंचायत भवन बना है सरकार द्वारा जी। और ऐसे नहीं कि रामपुर में ही, अधिकांशतः पंचायत में बनता है जी। और 2.5 करोड़ का बनता है। क्या इससे जनता को क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट होता है, कुछ कार्य उर्य हुआ तो उसमें जो है ना आदमी जो है ना सहूलियत मिलता है उसको, और क्या। अच्छा, ऐसे प्रॉपर बनाया जाता है किस लिए? बनाया जाता है तो वैसे ही ज़्यादातर तो बंद ही रहता है, वो बंद ही रहता है ज़्यादातर। ऐसे तो इसको शायद मेरे हिसाब से मिनी ब्लॉक कहा जाता है। हाँ, मिनी ब्लॉक ही कहा जाता तो क्या ब्लॉक, मिनी ब्लॉक में कोई अधिकारी आना चाहिए या जनप्रतिनिधि आना? है। तो चाहिए, आना चाहिए, जनप्रतिनिधि आना चाहिए यहाँ। अभी 1, 10, 25 को एक बना है, लेकिन देखिए दरार उरार सब हो रहा है। तो जो है ना मटेरियल में जो है ना यह करिएगा, कमी करिएगा तो क्या होगा, वैसा ही तो होना ही है। अच्छा, क्या कहा जाए, सरकार को केवल कमीशन के लिए ये बना दिया जाता है या फिर जनता की सुविधा के लिए? नहीं, कमीशन के लिए थोड़ी बनता है, जनता की सुविधा के लिए ही बनता है। तो मिला है कभी इसे सुविधा मिल रहा है? सुविधा जो है ना मिलेगा कहाँ, उस लायक जो है ना रहेगा कोई रह ही नहीं का, तो कोई अधिकारी अधिकारी आएंगे तभी जो है ना सब चीज सुविधा है उधर मिलेगा। एक और बाबा हैं, उनसे भी बात करें। बाबा आप यहीं के हैं, बुजुर्ग? हाँ। पंचायत जो हम बना है, क्या कभी आज तक कोई इसमें सुविधा मिला है आपको? ना कुछ ना, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा ना, कोई बैठेगा नहीं करता तो सुविधा क्या मिलेगा। आना है कि CO PO ये सब आ करके यहाँ एथी करता, काम करता, तब ना जनता के जिसको दिक्कत होता वो होता। तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा, तो बना ही बेकार है कि क्या है? बेकार बना है। बेकार तो है, यहाँ कोई रह ही नहीं रहा। जौन घर बना उनमें कोनो है नहीं तो बेकार नहीं तो क्या है? तो इसको क्या कहिएगा, सरकार किस लिए बनवाया? सरकार काहे ला किया सब सरकार न जाने, ठेकेदार को बनाया, ठेकेदार पूंजी किया, यह गरीब के देता तो भलाई होता। तो देहू नहीं न गरीबों को मिल रहा है, ऐसी बना के ठेकेदार एक में कमाया और कहीं सरकारों कमीशन लेकर के एकरा में कमाया। खाली नाम कर दिया कि इतना खर्च किए, नाम कर दिया। ता चलिए, अपना शुभ नाम क्या हुआ चाचा? हमारा रंजीत नाम हुआ, घर कहाँ हुआ? अजय घर हमारा रामपुर। हाँ। तो आपने सुना कि चाचा क्या कह रहे हैं। चाचा साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जिस तरह से बनाया गया जनता की सुविधा के लिए, लेकिन सुविधा तो नहीं मिलता है इसमें, केवल कमीशन के लिए कारोबार किया गया। और ये नहीं कि ऐसा कि फरीदपुर में ही इस तरह का भवन निर्माण हुआ है। पंचायत भवन अधिकांशतः पूरे बिहार में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन वहाँ पर सुविधा के नाम पर जीरो, न प्रतिनिधि बैठते हैं और न ही अधिकारी आते हैं। आखिर ये सोचने वाली चीज़ है कि सरकार जनता का पैसा को किस तरह खर्च कर रहा है और सुविधा के नाम पर जीरो रह रहा है। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।